हाँ जी, तो सिरमौर से भी आए हैं, हिमाचल से, और किन्नौर से भी आए हैं। और बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। विपक्ष ने कहा कि 92 सांसद आपने निलंबित कर दिए, ये तो तानाशाही है, ये तो तानाशाही है, विपक्ष कहता है। और एक शब्द और इस्तेमाल किया जो थोड़ा सा विपरीत जाता है। उन्होंने कहा कि तानाशाह जो है वो डरा हुआ है। एक तरफ तानाशाही है और एक तरफ तानाशाह डरा हुआ है। डिबेट का आगाज करता हूं बगैर कहीं कोई लाग लपेट के। जो लोग पूछ नहीं पाया हूं कहां से हैं, कैसे हैं, मैं उनसे अभी बातचीत करूंगा। जो जो बोलना चाहेंगे वो सारे लोग बोलेंगे पीछे से। सबसे पहले कांग्रेस अच्छा, आपने हाथ उठाया जी, वाह। हाथ इसलिए उठाया प्रतीक भैया क्योंकि जैसे सीजन बदल रहा है और अभी सीजन के अनुसार नए नए सब्जी निकल रहे हैं, उसी तरह इंडी अलायंस वाले के सीजनल बैठक होता है। जब चुनाव में हार जाएंगे, लगेगा अस्तित्व खत्म हो गया, तो सीजन तैयार करते हैं बैठक का और जनता को गुमराह करने का प्रयास करते हैं। लेकिन ये जनता जो है ना, आपके शो के टीआरपी की तरह है, जो पूरे भले दिल से देखती है। उन्हें पता है कि किसकी टीआरपी कितनी हाई है, चाहे कितना भी आसपास डिस्टरबेंस हो, जनता यहीं जुड़े रहेगी। ये भी बड़ी अच्छी डिबेट सीख गए हैं। इनका नाम है ऋषभ जी। अरे कहां थक गई क्या? बहुत देर से खड़ी होंगी जी। कहां से आना हुआ आपका? जम्मू से। जम्मू से। क्या नाम है आपका? आरती ठाकुर। आगे आइए, आगे आइए, आगे आइए। कुछ बोलना चाहती हैं? कुछ मन है बोलने का? नहीं? अच्छा, तो थोड़ी देर खड़े रहिए और फिर अगर कुछ मूड बने तो बोलिएगा। कहां से आए जनाब? बुलंदशहर। बुलंदशहर से। क्या नाम है? दिलशाद। दिलशाद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया दिलशाद भाई। तो कैसे, इधर कैसे? मेरा दिल्ली में काम है जी, बुराड़ी में। बुराड़ी में काम हो गया या अभी जाएंगे? मेरा बिजनेस है वहाँ पर। बिजनेस है? अब ये नहीं पूछेंगे काहे का बिजनेस है। ठीक है, तो जो भी होगा अच्छा ही बिजनेस होगा। कुछ बोलना हो तो बताओ। नहीं जी, धन्यवाद। नहीं, बहुत ही धन्यवाद जी। कांग्रेस विल रिप्लाई कि सीजनल सब्जियों की तरह है। कल आईएनडीआईए की, मैं आ रहा हूं, आईएनडीआईए की बैठक है, लिहाजा एक माहौल बनाया गया है। देखिए, इंडिया अलायंस की बैठक तो समय की मांग है। हाँ। ये मैं ऐसा क्यों कह रही हूं? लेकिन आपने सवाल का जवाब नहीं दिया अभी। निलंबित है और तानाशाही और तानाशाह पे बहुत बोला है। लोकतंत्र का ये काला दिन है, काला अध्याय। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ? 92 सांसद सिर्फ एक सांसद को बचाने के लिए, और एक सांसद को बचाने के लिए आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि संसद के अंदर आतंकवादी जैसे पहले घुसे थे, आज जिस तरीके से घुसपैठी घुस गए। और ये कौन लोग हैं? मोदी जी क्या कह रहे थे कि हमारे यहाँ तो संसद के अंदर परिंदा तक पर नहीं मार सकता। वहां पर कैसे, जो सबने देखा है। लेकिन आज भी ना अमित शाह आकर बयान दे रहे हैं, ना मोदी साहब दे रहे हैं। और बयान कहां दे रहे हैं? बाहर जाकर दे रहे हैं, टीवी चैनल्स पर दे रहे हैं। तो संसद किस लिए बनाई गई? तो संसद फिर किसके लिए बनाई गई थी? संसद में तो बयान देने के लिए ही बुलाया गया है, और संसद में बयान होना चाहिए। बड़े हाथ उठ रहे हैं, मैं आऊंगा, सबके पास आऊंगा, एक एक करके आऊंगा जी। वेरी क्विक, रुको, वेरी क्विक। हमारी बहन महिला है, मैं इनसे ही पूछ रहा हूं, संसद किस लिए बनाई गई आपने कहा, लेकिन मैं पूछता हूं क्या संसद इसलिए बनाई गई कि एक सांसद का ईमेल आईडी दुबई में जाकर खुले? महुआ मित्रा जी के प्रश्न में पूछ रहा हूं, क्या संसद इसलिए बनाई गई कि एक बिजनेसमैन के लिए केवल खड़ा होकर सवाल पूछा जाए, बंगाल की आम जनता की समस्या को दरकिनार कर दिया जाए? क्या संसद केवल इसलिए बनाई गई क्या प्ले कार्ड्स दिखाएं और जन भावनाओं को खिलवाड़ करें? क्या संसद केवल इसलिए बनाई गई कि अपनी सत्ता सुख के लिए आप राजनीति में रहना चाहते हैं, लेकिन राजपथ पे राज करने वाला दिन खत्म हो चुका है बहन। कर्तव्य पथ पे कार्य करेंगे। कर्तव्य पथ पे चलने का दिन आ गया प्रभात जी। सर्दी वर्दी छोड़िए, पसीना बहाइए, 24 आ गया। हमारी तिवारी जी सीजनल बात कर रहे थे। हाँ। चलो हम तो सीजनल तिवारी जी आ जाते हैं जनता के बीच में। आप बताइए एनडीए की बैठक कब होती है? ये तो कन्फ्यूजन वाली बात हो गई आपकी। पहले हमको लगता था एनडीए की सरकार है प्रतीक भाई। हाँ। अब तिवारी जी को क्या लगता है मुझे नहीं पता। हाँ। फिर लगा ये इन्होंने अब नारा दिया, नहीं अब की बार भाजपा सरकार, हमें लगा चलो भाजपा की सरकार है ना, उससे भी आगे बढ़ गए, कह रहे अब की बार मोदी सरकार। प्रभु अपना पहले खैरियत देख लो, एनडीए की हालत, फिर इंडिया पे आना। और सुनो, आपने एक प्रश्न खड़ा किया तानाशाह और डरा हुआ जी। हमने नहीं खड़ा किया, ये कांग्रेस के जो एक्स अकाउंट है उससे ट्वीट हुआ। ठीक भाई, मैं क्लियर करता हूं, इतिहास गवाह है, जो तानाशाह होता है वो डरता। मुझे मालूम था प्रभात जी यही बोलने वाले हैं। अब सवाल ये, मैं आ गया, जस्ट गिव मी, जी जस्ट गिव मी अ सेकंड,
इन्होंने कहा कहां दिखता है, जो टॉपर स्टूडेंट होते हैं ना उनके खबर हेडलाइंस में ब्रेकिंग चलती है, उन्हें कान में नहीं कहना कहता मेरा बच्चा पास कर गया, मेरा बच्चा ये नंबर ले आया, कहने की आवश्यकता नहीं, दिल में बसता है एनडीए। और तानाशाह वो बोल रहे हैं जो 1977 में पूरे देश में आपातकाल लगा के काला कर दिया, वो तानाशाह की बात करते हैं जो हम जैसे युवाओं का भविष्य को काला कर दिया, जो किसान को काला कर दिया, जो नारी को काला कर दिया। मैं नहीं बोला, आडवाणी जी ने कहा था अघोषित आपातकाल, मैं नहीं बोला तिवारी जी, आप डिनाई करो आडवाणी जी से, बोलो आडवाणी जी गलत है, बोलो आडवाणी जी गलत है। कब कहा था अघोषित आपातकाल, कब कहा था? आडवाणी जी ने जो कहा जनता कहती है तानाशाह है कांग्रेस। वही तो कहा 77 एक काला अध्याय है डेमोक्रेसी इमरजेंसी। अघोषित आपातकाल की बात है। अघोषित पता नहीं 77 की समय में प्रभात जी की उम्र कितनी थी, लेकिन यह बात सच है कि अगर 77 होता तो यह शो यहां नहीं हो सकता था। 77 में बहुत सारे, अरे प्रभात जी सुनो, 77 में बहुत सारे कवि सम्मेलन, बहुत सारे मैं सुन लूंगा आपकी बात, सुन लूंगा, पर आप सबसे पहली शर्त यह कि आप चुप रहेंगे। 77 में बहुत सारे मुशायरे, बहुत सारे कवि सम्मेलन, बहुत सार्वजनिक आयोजन, और यह शो तो हो ही नहीं सकता था, पॉसिबल ही नहीं था कि 77 में इस तरह का शो खड़े होके हो जाए और जो बात बोलना चाहे वो बोल दे खड़े होके, ये तो संभव ही नहीं था। जी मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं, इमरजेंसी सिर्फ आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग द इमरजेंसी, नॉट टेलिंग द कि वो सही है गलत, बस सिर्फ इमरजेंसी बता रहा हूं। जी किशोर कुमार के गाने तक बंद करा दिए थे इंदिरा गांधी जी की जब सरकार थी, वो क्या था? तानाशाही नहीं था। दूसरी बात मैं इनको कहना चाहता हूं, आप कह रही हैं संसद पर हमले की बात, पहले आप अपने एनडी गठबंधन से पूछिए, आप ही के नेता, सहयोगी दल पार्टी के नेता आरजेडी के कहते हैं शिवानंद तिवारी जी कि ये जो घटना हुई है कोई बहुत बड़ी घटना संसद पर नहीं हुई है। इन्हीं के नेता, सहयोगी दल के नेता, वो कहते हैं जो है, एक जो संजय राउत जी कहते हैं कि ये लड़के हैं, लड़कों से बच्चे हैं, गलती हो जाती है बेरोजगारी की वजह से। ये नवल भाई, अरे अच्छा बोलते हो, लेकिन राष्ट्र सुरक्षा की बात को लड़कों से जोड़ देना, मुलायम सिंह जी के बयान से जोड़ना, क्या तमाशा है ये? क्या तमाशा है? मैंने पॉइंट लिया आपका। ये राष्ट्र की बात है। क्या वो नीलम जो महिला थी कांग्रेस से जुड़े हुए तार नहीं है उसके, कांग्रेस की पार्टी के लिए वो वोट मांगने जाती थी, क्या वो झा जो लड़का ललित झा था वो कांग्रेस से तार नहीं मिले हुए उसके? आज इनके पोल खुल रहे हैं, ये सत्ता का लड़ाई। जब मैं आया था तो टेम्परेचर था 16 डिग्री, अब इस समय नवल जी के बोलने के बाद 2 डिग्री बढ़ गया, 18 है टेम्परेचर यहाँ का। मैं आ गया, बिल्कुल आ गया। पहले पीछे वाले भैया ने हाथ उठाया था और मैं आता हूँ भैया, आता हूँ, खड़े रहना बस। जी बोलिए, कहाँ, क्या नाम है? कमाल खान नाम है। मैं कमाल खान, कहाँ से आना हुआ भैया? बनास के बगल में भदोही है। हाँ हाँ, कारपेट, अरे कौन नहीं जानता भाई कारपेट। हाँ। और एबीएम है तो मोदी है। देखो हाँ हाँ, 7 साल तक ईवीएम कहा था जब कांग्रेस पार्टी जीत रही थी। बंगाल में ईवीएम कहा था, कर्नाटक में ईवीएम कहा था, हिमाचल प्रदेश में ईवीएम कहा था, दिल्ली में ईवीएम कहा था। यह भारत की जनता की एक आवाज है जो भारतीय जनता पार्टी को चुन रही है। एक मिनट रुको। नहीं कोई बात नहीं, अभी की बात, इन्होंने जितने उदाहरण दिए वो सब ईवीएम के हैं, जो भी इसने उदाहरण दिए वो सब ईवीएम के। मैं ये नहीं, ये सवाल कमाल का है, कमाल खान साहब का है, और ये कमाल खान के सवाल का जवाब था, बस मुझे इससे मतलब नहीं है कि ईवीएम था वहां पे। जी आप फिर से कुछ बोलना चाहते हैं? मैं ये कह रहा हूँ, जब वोट की गिनती होती है, हाँ। बैलेट पेपर में भाजपा हार जाती है, एबीएम की जब गिनती होती है तो भाजपा जीत जाती है। कहाँ बैलेट पे कहाँ गिनती हुई है?